हाय गाइस, कैसे हो सब लोग? ज़बरदस्त हो। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है फाइल हैंडलिंग के ऊपर। फाइल हैंडलिंग होती है रीड और राइट फाइल्स जो हम करते हैं। वो होती है एसिंक्रोनस भी हो सकती है और सिंक्रोनस भी हो सकती है। सिंक्रोनस क्या होती है? जो कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो। और एसिंक्रोनस क्या होती है? जो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट ना हो। ठीक है, अब इसके ऊपर हम एग्जाम्पल देखते हैं कि ये क्या क्या होता है चीज़ें। एक फ़ाइल बना लेते हैं, न्यू फाइल डॉट जी एस। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर सबसे पहले जो होता है वो हमें रिक्वायर करना होता है चीज़ों को। ठीक है, तो मॉड्यूल रिक्वायर करते हैं। कौन सा हम मॉड्यूल रिक्वायर करेंगे? एफ एस। एफ एस जो है वो एक बिल्ट इन मॉड्यूल है नोड जेएस की तरफ से। और एफ एस स्टैंड्स फॉर फाइल सिस्टम। ठीक है, वो सारी फाइल सिस्टम जो भी मॉड्यूल होता है ना बिल्ट इन उसके अंदर नोड जेएस के अंदर, वो इसके अंदर होता है। ठीक है, तो ये हमारी पहली बात होगी। रिक्वायर इस तरह कर देंगे हम। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट टॉपिक। अब दूसरी बात, अब ये है कि हमने कोई भी एक तरह से फाइल बनानी है। ठीक है, फाइल हमने बनाई एक, हम फाइल बनाते हैं फॉर एग्जांपल प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का, हाँ ठीक है, प्रैक कर देते हैं डॉट टी एक्स टी। ठीक है, हमने एक फाइल बनाई, इसके अंदर हम लिख देते हैं कि आई लव कोडिंग। ठीक है, हमने ये लिख दिया। अब ये लिख दिया हमने, अब इसको हम इस गैदर कैसे करेंगे, मतलब इस इधर से रीड कैसे करेंगे? तो फिर हम लिखेंगे एफ एस डॉट रीड। अच्छा, ये दो आ गए हमारे पास, एक है रीड फाइल और एक है रीड फाइल सिंक। रीड फाइल सिंक इज़ फॉर सिंक्रोनस एंड रीड फाइल इज़ सिंपल ए सिंक्रोनस। ठीक है, हम पहले सिंक्रोनस देख लेते हैं। सिंक्रोनस के अंदर हम सबसे पहले यहाँ पे डाटा डालेंगे। फाइल का नाम क्या है हमारे? फाइल डॉट, क्या नाम है हमारा? प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक डॉट टी एक्स टी। ठीक है, हमने इसको रीड करना है। तो इसके बाद अब हम क्या डालेंगे? फॉर एग्जांपल अभी हमने ये छोड़ दी इस तरह करके। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक कॉन्स्ट रिजल्ट करके दे दिया। अब हम इसको कंसोल करके देखते हैं। डॉट लॉग रिजल्ट। ठीक है, नॉट फाइल डॉट जे एस। क्या आना चाहिए आंसर? वो ये तो बफर में आ रहा है। बफर क्या होता है? बाइनरी इनकोडिंग में आ रहा है आंसर। अब इसको, जो हमने तो लिखा था प्रैक्टिस डॉट टी एक्स टी में आई लव कोडिंग, लेकिन वो तो इस तरह आ रहा है। ठीक है, इसको हम किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं? हम कर सकते हैं इसको इसके आगे लगा के यू टी एफ एट। यू टी एफ एट यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन, एफ फॉर यू टी एफ एट यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फाइल सिस्टम सिस्टम। ठीक है, यू टी, ओके, दोबारा देखते हैं। यू टी एफ एट। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। यू टी एफ एट हमारे पास आ गया। ठीक है, अब अगर हम इसको रिजल्ट को देखते हैं, अब क्या आएगा आंसर? अब इसका आंसर आई लव कोडिंग आ गया। ठीक है, द रीज़न इज़, हमने ये क्यों लिखा? यू टी एफ एट इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो भी हमारी फाइल सिस्टम में कभी कभार होता है कि ये बेसिकली यू टी एफ एट जो होता है ना वो इनकोडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अक्सर ये होता है कि कभी भी हम कोई भी फाइल लिखते हैं, वो आती है, बफर तो आता ही है। बफर मींस बाइनरी इनकोडिंग होती है उसके अंदर। जब हम ये नहीं लिखेंगे तो वो फिर क्या होगा कि वो समझेगा यार ये तो एक सिंपल सी फाइल है जो कि मुझे पता होनी चाहिए। ठीक है, यू टी एफ एट इज़ फॉर ह्यूमन रीडेबल फाइल। ठीक है, उसको ह्यूमन रीडेबल कर देता है। अब हम इसको करेंगे तो
अब हमें ये नहीं पता चलेगा कि यार ये तो लिखा हुआ है आई लव कोडिंग, कहाँ लिखा हुआ है, हमें समझ नहीं आ रहा, ठीक है। इसलिए फिर हम इस्तेमाल करते हैं UTF-8, जो कि होता है इन कोडिंग 8 बिट का होता है ट्रांसफॉर्मेशन, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद फिर अब क्या करेंगे, ये हमारे पास हो गया फाइल रीड फाइल सिंक। अब दूसरा क्या है हमारे पास, अच्छा दूसरा हम लिख देते हैं राइट फाइल। पहले हम राइट फाइल कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं आगे। फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट राइट इक्वल टू fs डॉट राइट फाइल। अच्छा इसमें भी दो हैं, राइट फाइल सिंक और राइट फाइल। पहले हम राइट फाइल सिंक इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, राइट फाइल सिंक और राइट फाइल में, या रीड फाइल और रीड फाइल सिंक में। एसिंक्रोनस जो होता है ना वो हमेशा कॉल बैक करता है इम्प्लीमेंट, ठीक है, वो उसको कॉल बैक चाहिए होता है। लेकिन जो सिंक्रोनस फंक्शन होता है ना उसको कॉल बैक फंक्शन नहीं चाहिए होता। वो सिंपल आप जो इधर जो भी लिखोगे ना वो उसको इम्प्लीमेंट करेगा करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रीड फाइल हमने करनी है और राइट फाइल करनी है, हमने उसका नाम लिख दिया log.txt, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास उसने कह दिया है कि हाँ ठीक है, उसने कह दिया कि यार अब जो भी आपने लिखना है लिखो हाय देयर, ओके। अब हम इसको जब करेंगे कंसोल डॉट लॉग राइट, तो हमें ये एक फाइल जनरेट करके दे देगा log.txt, उसके अंदर हमारे पास आ गया हाय देयर, ठीक है। ये हमारे पास, ये हमारा पहला काम हो गया। अब दूसरा काम हमारा क्या है, दूसरा काम है हमारा एसिंक्रोनस को करना सॉल्व। अच्छा एसिंक्रोनस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा एसिंक्रोनस से। अच्छा एसिंक्रोनस जो होता है वो कॉल बैक लेता है, ठीक है। और जिस तरह हम सिंक्रोनस में क्या लिख रहे थे, कॉन्स्ट एस इक्वल टू फॉर एग्जांपल fs डॉट राइट फाइल सिंक लिख रहे थे ना, अब हम इस दफ़ा फाइल लिखेंगे। तो अब क्या करेंगे, हमने यहाँ पे राइट फाइल लिख दिया, और राइट फाइल कौन सी फाइल करेंगे हम log txt को ही करेंगे फाइल को, ठीक है, डॉट txt। अब इसके आगे अगर हमने ये कर दिया, ठीक है, क्या लगता है आपको इसके आगे अब क्या करेंगे हम, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा। अब इधर हम लिख देते हैं या यूजिंग एसिंक्रोनस एसिंक, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब कंसोल डॉट लॉग एस, क्या लगता है ये यूजिंग एसिंक लिखा हुआ आएगा क्या, ये तो एरर आ गया। एरर क्यों आया, मैंने अभी हमें क्या बताया था, फर्स्ट थिंग एक तो वो कॉल बैक फंक्शन लेता है, और दूसरा जब हम इसके ऊपर होवर करेंगे ना वो लिखा हुआ आ गया वाइड है, ये वाइड मीन्स कि ये खाली है बिल्कुल, इसके अंदर यूज़ ही नहीं हो सकता। एसिंक्रोनस के अंदर आप कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं कर सकते, ठीक है। हम उसको कॉल बैक फंक्शन को कॉल कर सकते हैं लेकिन आप कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं कर सकते। सिंक्रोनस के अंदर हम रिटर्न कर सकते हैं, राइट। हमने लिखा था जो भी हमने लिखा था कॉन्स्ट करके एस लिखा था या आर लिखा था, जो भी हम लिखेंगे वेरिएबल करेंगे उसको रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन एसिंक्रोनस के अंदर हम रिटर्न नहीं कर सकते। तो उसको करने के लिए फिर अब हम क्या करेंगे, राइट फाइल, अब इसके आगे हम एक कॉल बैक फंक्शन दे देंगे। कॉल बैक फंक्शन में सबसे पहले देंगे यार एरर, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग एरर, ठीक है। अब ये चलेगा क्या, नल,
अब देखते हैं log.txt पे यूजिंग एसिंग आ गया। ठीक है, हमारे पास लिखा हुआ आ गया, सब कुछ बेस्ट हो गया। ठीक है, एरर, अब ये नल क्यों आया, क्योंकि एरर है ही नहीं कोई, तो नल ही आएगा, नल ही परफॉर्म होगा। अब हम दूसरा हमारा जो है वो क्या है, रीड करना है सबसे पहले फाइल को एसिंक्रोनसली, रीड फाइल एसिंक्रोनस वाला। उसके बाद फिर हम इसको करेंगे, रीड करना है हमने, तो सबसे पहले उसने लिखा हुआ है क्या हम देंगे, उसका पाथ देंगे। पाथ हमने दे दिया frac.txt। ठीक है, हमने ये पाथ दे दिया। उसके बाद हमने रीड करना है, तो कौन सी इनकोडिंग चलेगी, UTF-8 चलेगी। ठीक है, उसके बाद थर्ड चीज़ क्या है हमारे पास, कॉल बैक फंक्शन चलेगा। कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम क्या परफॉर्म करेंगे, हम कोई उसका एरर पास कर देंगे। ठीक है, जो कि एरर आ सकता है, कंसोल डॉट लॉग एरर। ठीक है, ये ओके, हमने एरर फंक्शन ही लगाया, ओके हो गया। इसमें भी नल आ रहा है, क्यों आ रहा है इसमें नल, इसमें तो हमारा लिखा हुआ था ना आई लव कोडिंग। नल इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने उसको एग्जीक्यूट तो किया ही नहीं, फाइल डॉट जेएस। ठीक है, हमने एग्जीक्यूट तो किया ही नहीं, एग्जीक्यूट तो करेंगे ना हम। हमने क्या करना है, फॉर एग्जांपल इसका नाम देते हैं हम अदरवाइज डेटा शो करे तो हमें इफ एरर ओहो। ठीक है, एल्स कंसोल डॉट लॉग डेटा। अब क्या आना चाहिए हमारे पास आंसर, आई लव कोडिंग आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास था ए सिंक्रोनस और ए सिंक्रोनस जो होता है। ठीक है, अब ये ए सिंक्रोनस है। ठीक है, इसके आगे हम फॉर एग्जांपल कंसोल डॉट लॉग रीड फाइल, ये आपको क्या लगता है, ये पहले चलेगा या ये पहले रीड होगा उसके बाद फिर ये चलेगा, या ये पहले चलेगा और फिर ये रीड होगा, इसको हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ये चला, हमने क्या बताया था, सिंक्रोनस जो होता है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। ये जो होता है ये पहले आप जो भी आपकी फाइल, जो मेन फाइल है जिसको आप रन कर रहे हो, उसके ऊपर अगर आपने लिखा हुआ है कोई चीज़, जैसे हमने इसमें कंसोल डॉट लॉग रीड फाइल लिखा था, वो पहले इसको एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद फिर हमारी फाइल को रीड करेगा, उसके बाद जो उस फाइल के अंदर होगा वो लिखेगा। ठीक है, अब सेम गोज टू हम इसको कर देते हैं ए सिंक बना लेते हैं, मतलब सिंक्रोनस बना लेते हैं। क्या करना है, ठीक है ये करना है हमने, और क्या करना है, ये कॉल बैक नहीं लेता। ठीक है, ये हो गया कॉन्स्ट एस इक्वल टू ये। ठीक है, उसके बाद कॉन्स्ट एस इक्वल टू ओहो कंसोल डॉट लॉग एस। ठीक है, ये अब क्या होगा, अब हम चेक करते हैं। अब आई लव कोडिंग ऊपर आ गया और रीड फाइल नीचे आ गया। द रीज़न इज सिंक्रोनस जो है लाइन बाय लाइन होगा, तो सबसे पहले ये चला, फिर ये चला, उसने देखा अच्छा इस फाइल के अंदर क्या है, इस फाइल के अंदर आई लव कोडिंग लिखा हुआ है, वो चला। उसके बाद फिर हमने इसको एग्जीक्यूट किया था तो ये दोनों लाइन हो गई, उसके बाद फिर आखिर में रीड फाइल चला। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, हमें समझ आ गई, क्लैरिफिकेशन हो गई कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस क्या होता है। ठीक है, अब इसको और मज़ीद क्लैरिफाई करने के लिए फिर हम अगली नेक्स्ट वीडियो पे इसके अंदर और
डीप जाएंगे, डीप डाइव करेंगे। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा, इस वीडियो अच्छी लगी, तो इसको और अच्छी तरीके से समझो, कोडिंग को अच्छी तरीके से देखो और कमेंट्स करो। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो फिर हम सॉल्व करेंगे। इस तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।